Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ किसी के हाथ लग जाए तो इसको मीडिया पर सोशल मीडिया पर फैलाया ना जाए, उसको रोक के लिए ये आदेश कोर्ट से लेकर आए। ये सब चल रहा था, आप पूछेंगे हमारी जानकारी में, लेकिन प्रेस वार्ता की थी देवेगौड़ा जी ने। मुझे मालूम है 10 जनवरी को मैंने शपथ ली थी, तो 11 जनवरी को भाजपा के विधायक देवेगौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों के बारे में भाजपा नेतृत्व को बताया था। लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी लगा कि पार्टी का अंदरूनी कोई बात है, सबूत नहीं है। एक नेता ने प्रेस वार्ता कर दी है, सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही पता लगा लगभग 3000 के करीब वीडियो और विक्टिम्स लगभग 1000, उसमें गरीब महिलाएं हैं जो मदद लेने के लिए गई, लोकल बॉडीज की चुनी हुई महिलाएं हैं जो सांसद के पास किसी मदद के लिए गई, बुजुर्ग महिलाएं गई। बल्कि आप देखिए हवस या सत्ता का नशा कि उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उनके ताया या चाचा कहूं मालूम नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके घर चलकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं, तो कैसे डर और खौफ होगा। हासन के सांसद जो अभी संयुक्त उम्मीदवार भी है, जो देश छोड़कर पता चल रहा है भाग चुके, कैसे डर होगा। क्योंकि इनके समर्थन में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और खुद सांसद है, खड़े हैं, डर नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं, 1000 के करीब वीडियो सामने आए हैं, एसआईटी उसकी जांच करेगी। एक पीड़िता सामने आई है, उसने एफआईआर करवा दी है। हम बाकी पीड़ित विक्टिम्स को अपील करते हैं, जितनी भी विक्टिम्स हैं हम उनकी जानकारी को कानून के मुताबिक एसआईटी हो, स्टेट वुमेन कमीशन हो, पूरी तरह से उनकी जानकारी को सीक्रेट गुप्त रखा जाएगा। और मैं उन्हें विश्वास दिला रही हूं उनके साथ न्याय होगा। इसलिए मैं अपील करती हूं उन सभी विक्टिम से, सामने आइए, आगे आइए, थाने आपके लिए खुले हुए हैं, जाइए अपनी एफआईआर करवाइए। ऑनलाइन एफआईआर करा सकती हैं आपको थाने जाने की जरूरत नहीं। आप 0 एफआईआर करा सकती है। देश के किसी कोने में भी वो विक्टिम आज अगर है, जिनकी संख्या 1000 है, आप देश के किसी कोने से 0 एफआईआर कराइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस एसआईटी से देश में महिला अपराध के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, कैसे तुरंत कार्रवाई होती है, कैसे न्याय मिलता है, और अपराधी पूरी पृथ्वी के भी किसी कोने पर भी जो है छुपा होगा, ये विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री जी सबसे बात हुई है, पूरी ताकत लगा देंगे, गर्दन से पकड़कर जर्मनी में बैठे हों या विश्व के किसी कोने पर बैठे हों, उन्हें यहां पर लाया जाएगा। सख्त से सख्त सजा। क्योंकि यहाँ पर यह भी सुनने को आ रहा है कि विक्टिम्स को न्याय नहीं मिलते हुए दिखने पर कुछ विक्टिम्स ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। यहाँ तक खबर है इंटरनल कि हमारी जो नाबालिग बेटियां हैं उनके साथ भी अपराध हुआ है, और अपराधी को भूलना नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो कानून के तहत नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा होगी। ये अपने आप में देश का पहला मामला होगा, और मुझे इस बात की गर्व होगा कि ये कर्नाटक की सरकार करके दिखाएगी कि अपराधी कितना भी रसूख वाला हो,
उसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो, बेटियां आम परिवार से हो, लेकिन अपराध हुआ है तो सजा अपराधी को मिलेगी। और वो सख्त से सजा सिटिंग सांसद को हो, ये और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपराध देश में, मैंने जैसे कहा, 25 राज्य लगभग होकर आ रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अत्याचार बढ़ चुके हैं। न्याय नहीं मिल रहा है भाजपा की, खास तौर से डबल इंजन की सरकारों में। कारण क्या है? हमने कारण जानना चाहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ का नारा, अपराध बढ़ रहा है, न्याय क्यों नहीं है? समझ आया? न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि अपराध करने वाला या तो सत्ता में भागीदारी है, या तो वो विधायक है, या वो सांसद है, या वो संदीप सिंह की तरह मंत्री है। या तो अपराधी सत्ता में भागीदारी है और या फिर सत्ता का संरक्षण, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है। ये दो कारण है, दो रीजन है जिसकी वजह से न्याय नहीं हो रहा है। Brought you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ.